फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं आपकी क्या एनर्जीज़ हैं अभी इस वक्त। बैलेंस क्रिएट करना चाहते हो, लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हो सकते हैं, लव लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है, जैसे आपके पार्टनर आपको बिल्कुल समझना नहीं चाहते, अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते। इस समय डिस्टेंस आ गया है, वेटिंग एनर्जीज़ हैं, बहुत समय से आप अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हो, वेट कर रहे हो कि वो किसी तरह का कुछ जेस्चर करें, किसी तरह का कुछ बैलेंस करें, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये अपने परिवार या बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ इनका बहुत ज़्यादा ध्यान है। आप अपनी लाइफ में फाइनेंसेस और बाकी सिचुएशंस को कंट्रोल करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा स्टक हो, आप भी रुकी हुई सी एनर्जीज़ हैं, पॉज में हो काफ़ी समय से। बट अभी आप जैसे अपनी सिचुएशन का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हो और चीज़ों को ठीक करना चाहते हो। वेटिंग एनर्जीज़ लेकिन बहुत ज़्यादा हैं। क्या एनर्जीज़ हैं आपकी। सो यहाँ पर अगर राशियों की बात करें तो सभी राशियाँ आ गई हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो सारे ही एलिमेंट्स है, सभी राशियाँ हैं। या वृषभ राशि टॉरस काफ़ी स्ट्रांगली आई है, और नंबर्स में हमारे पास 6 की वाइब्रेशन है, 10 है, 5 है एंड 3 है। सो रीयूनियन की तरफ चीज़ें जा रही है, बैलेंस और हार्मनी जैसे आपकी लाइफ में क्रिएट होता नज़र आ रहा है। और देखा जाए तो यहाँ पर बिल्कुल किसी तरह का सोसाइटी, समाज, कास्ट, कल्चर का डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में। उनके पेरेंट्स हो सकते हैं या आपके पेरेंट्स हो सकते हैं जो इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इस समय आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड लग रहे हो, बहुत ही ज़्यादा डिवाइन के साथ कनेक्टेड, या आध्यात्मिक बुक्स पढ़ना, स्पिरिचुअल बुक्स को रीड करना, या कुछ भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में आप बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो, इन्वॉल्व हो, उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए नज़र आ रहे हो। कोई ना कोई है यहाँ पर जिसकी वजह से काफ़ी बुरी तरह से आपका दिल टूटा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है, चाहे कोई पर्सन हो या पेरेंट्स हो या कोई और सिचुएशन हो। बट यहाँ पर काफ़ी हार्ट एक और सफरिंग और इमोशनल लॉस की एनर्जीज़ में आप अभी भी हैं। अपने आप को दिखाने की तो कोशिश करते हो कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ही फर्म हो, काफ़ी ज़्यादा मेंटली और हर तरह से बैलेंस्ड हो, लेकिन इंटरनली अगर बोला जाए तो बहुत ज़्यादा टूट रहे हो। एक बिखराव की स्थिति है। किसी का कंट्रोल आपके ऊपर भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। आपके पेरेंट्स वगैरह आपको मैरिज या किसी इस तरह की चीज़ों के लिए फोर्स कर रहे हो सकते हैं, बात कर रहे हो सकते हैं, प्रेशराइज़ कर रहे हो सकते हैं, आप पर दबाव बनाया जा रहा हो कि आप अब अपनी लाइफ के बारे में आगे सोचें। जो इम्बैलेंस आ गया है, चाहे उन्हें पता है नहीं पता है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं आप हो सकता है बाकी रिश्ते या बाकी चीज़ों में अगर नहीं जा रहे हो तो उनका काफ़ी ज़्यादा कंसर्न भी है, और काफ़ी इस समय थोड़े से स्ट्रिक्ट होते नज़र आ रहे हैं आपके लिए कि आप अपनी लाइफ के बारे में सोचो, आगे के बारे में सोचिए, मैरिज के बारे में सोचिए। तो इस तरह की एनर्जीज़ हैं। एंड आप अपनी दुनिया में, अपनी जर्नी में जैसे हो, जैसे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी है, अपनी ही बुक्स में हो, किसी तरह का नॉलेज गेन करना, किसी तरह का विजडम गेन करना, कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पर आपको आपके पार्टनर रीच आउट करें, आपसे कम्युनिकेट करें। उनके लौटने की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। जो आपने सब्र रखा है, जिस भी तरह से आप अपने में बैलेंस बनाकर चल रहे हो, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ एक ऐसी एनर्जीज़ हैं कि जैसे ये आपकी तरफ वापस लौटते नज़र आए हैं। कुछ मेजर शिफ्ट, एक मेजर चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। एंड इस समय हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अपनी सेल्फ लव की एनर्जी, सेल्फ ग्रोथ पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हो। अगर पास्ट में आप बिल्कुल भी अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, तो यहाँ पर एक एम्प्रेस की एनर्जीज़ के साथ बिल्कुल यहाँ पर आप अपने ऊपर खुद का ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ कुछ ना कुछ शिफ्ट है जहाँ पर आपकी तरफ एक जेस्चर आता नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर के लौटने की एनर्जीज़ हैं।
चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज। क्या एनर्जीज हैं उनकी। आना चाहते हैं लेकिन थोड़ा सा ईगो में है इस समय। आपके ऊपर नज़रें बनाई हुई हैं, दूर से स्पाइंग की एनर्जीज़ हैं, स्टॉकिंग की एनर्जीज़ हैं, बट थोड़े से ज़िद्दी स्वभाव के हो सकते हैं, थोड़े से ईगोइस्टिक हो सकते हैं, इमेच्योर हों, आपसे यंगर हों, या वैसे ही नेचर इनका उस तरह का है कि हाँ, ये किसी के आगे झुकना नहीं पसंद करते, आपको कैसे रीच आउट करें, आपको कैसे अप्रोच करें। इन्हें पता है इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है, आपको बहुत हर्ट किया है और इनकी गलती है, लेकिन ये मानना नहीं चाहते। थोड़ा सा स्टबन एटीट्यूड में है इस समय, इमोशनल हो जाते हैं लेकिन इमोशंस को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अकेलापन है, रिग्रेट है, और इन्हें पता है कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना है, बैलेंस करना है, बट अभी थोड़ा सा अपनी ज़िद में है जैसे। तो अपनी लाइफ पर भी फोकस करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये आपको रीच आउट करेंगे, आप पर नज़रें बहुत ज़्यादा, किसी तरह का मैसेज करना चाहेंगे, किसी तरह का कम्युनिकेशन आप इनसे रिसीव कर सकते हो, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं कि आप ही रीच आउट कर जाओ, मतलब झुकना नहीं चाहते, मेनली वो है। चलिए देखते हैं और क्या है। सो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में हमारे पास स्वॉर्ड्स है, वॉन्ड्स है, पेंटिकल्स है। कप्स नहीं आया है तो हमारा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि नहीं आए हैं, बाकी सभी राशियां हैं यहाँ पर। नंबर्स की बात करें तो 2 की वाइब्रेशन है, 222, 4 टाइम्स 2 आया है, तो यहाँ पर रीयूनियन की तरफ चीज़ें जा रही हैं, एक बैलेंस क्रिएट होगा जिस भी इम्बैलेंस में आपका रिश्ता गया हुआ है। सो यहाँ पर अगर आपके पार्टनर के बाकी नंबर्स अगर हम देखें तो यहाँ 2 के अलावा 7 है, 8 है, 6 है, 11 है। सो क्या एनर्जीज़ हैं, स्पाइन की एनर्जीज़ हैं इस समय, तो आप पर नज़रें बना कर रखी हुई हैं, आप ही की सारी एक्टिविटीज़ पर ध्यान देना, जैसे फुल कंसंट्रेशन आपकी तरफ है इनका। दूरियां हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ नज़र आ रही है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट है जिस वजह से ये आपसे डिस्टेंस ही मेंटेन करके रख रहे हैं इस समय, लेकिन आप पर ही नज़रें हैं, काफ़ी इमोशनली डिस्टर्ब्ड रहते हैं आपके बिना, काफ़ी अकेलापन है, लेकिन थोड़े से एक इनडिसीजन के दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पर नहीं समझ पा रहे कि आपको रीच आउट कैसे करें, क्या एक्शन लें, किस तरह से चीज़ों को करें। मदर का या किसी का कंट्रोल बहुत ज़्यादा हो सकता है, काफ़ी डोमिनेटिंग कोई पर्सन है इनकी लाइफ में जो इन्हें अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस करके अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है। इस समय तो इन्होंने आपसे डिस्टेंस लिया हुआ है, दूरियां बनाई हुई हैं, मैसेजेस का भी चांसेस है कि जवाब नहीं दे रहे हो, डिस्टेंस मेंटेन करके रख रहे हैं और ऐसे दिखा रहे हैं कि एकदम परफेक्ट हैं, चाहे ये इंटरनली डिस्टर्ब्ड हों, इमोशनली डिस्टर्ब्ड हों, लेकिन सामने से शो नहीं कर रहे हैं। करेज की कमी है कि किस तरह से कमिटमेंट में ये रिश्ता जाए, क्या है। यहाँ पर आप लोगों के बीच में स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा हैं, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर या कुछ और रीजंस, परिवार बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो, फिनेंशियल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं यहाँ पर, जिस वजह से कमिटमेंट के इश्यूज़ आ रहे हैं, रिश्ता पूरी तरह से टूटा है, लेकिन इनमें भी करेज की कमी है, करेज नहीं है इनमें कि ये आपके लिए एक क्लियर कट वे में स्टैंड ले सके, सबके सामने अपफ्रंट वे में बोल सके कि हाँ आपके साथ आगे बढ़ना है। झुकाव है, लेकिन थोड़े से इमेच्योर एनर्जीज़ हैं कि जहाँ पर ये बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन जब एक्शन की बात आती है, जब चीज़ों को आगे करने की बात आती है, रिश्ते को आगे ले जाने की बात आती है, तो वहाँ पर चीज़ें इम्बैलेंस में चली जाती है, वहाँ पर जैसे ये खुद को क्लोज्ड ऑफ कर देते हैं। सो इस समय तो
अपने काम अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ों में ऑक्यूपाइड हैं, लेकिन दिल दिमाग में आप ही छाए हुए हो। काफ़ी बुरे झगड़े हुए हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, किसी तरह के बहुत आर्ग्यूमेंट्स कुछ ऐसे हुए हों, नेगेटिव बातचीत आप दोनों के बीच में हुआ हो, वो भी चांसेस हैं। इस समय काफ़ी लोग इनके अगेंस्ट हो सकते हैं। तो ये अपनी उन्हीं एनर्जीज़ में इस समय है कि जहाँ पर ये एक्शन की एनर्जीज़ नहीं है। यहाँ पर अभी तक कोई एक्शन की नहीं एनर्जीज़ आई हैं, आगे देखेंगे तो समझ आएगा। बट अभी तक ये जस्ट अपने सेफ जोन में रहने की कोशिश कर रहे हैं। इमोशनल लॉस है, सब है, आपकी वैल्यू सब समझ आ रही, लेकिन जहाँ एक्शन की बात आ रही तो वहाँ पर ये उतनी हिम्मत ही नहीं ला पा रही। चलिए देखते हैं आगे क्या है। 6 ऑफ सोर्ड्स क्या है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स क्या बताना चाहता है। आपसे दूरियां बनाने का इमोशनल लॉस तो है, यहाँ काफ़ी ज़्यादा पछतावा है, काफ़ी रिग्रेट है। कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इन्होंने डिस्टेंस तो क्रिएट कर लिया है आपसे, दूरियां बना ली, और अभी ये नहीं समझ पा रहे कि कैसे चीज़ों को हैंडल करें, कैसे चीज़ों में अब सुधार करें। जो सेपरेशन आ गया है, जो डिस्टेंस आ गया है, उसको कैसे ठीक किया जाए। 24/7 आप इनके दिल दिमाग में रह रहे हो, काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी हैं, डिप्रेस्ड हैं, एंग्जाइटी इश्यूज़ हैं, इमोशनल लॉस है, सफरिंग है, और समझ पा रहे हैं कि इनकी गलतियां हैं। लेकिन कहीं जहाँ एक्शन लेने की बात आती है तो किसी का डर है, किसी के ट्रैप में है, किन्हीं बंधनों में है, किसी तरह के रिस्ट्रिक्शंस या पाबंदियाँ जैसे इनके ऊपर परिवार वालों ने डाली हुई हैं, कुछ मजबूरियाँ हैं या कुछ ऐसे फैमिली प्रेशर्स हैं जैसे कि जिस वजह से परेशान होते हुए भी, इमोशनल होते हुए भी ये आपकी तरफ कोई एक्शन इस समय नहीं ले रहे हैं। एक वेटिंग एनर्जीज़ हैं, बट जैसे दिल दिमाग में आप ही छाए रहते हो, आप ही की यादों में रहते हैं। ये जो भी आप लोगों का साथ रहा है, जो प्यार रहा है, जो सपोर्ट रहा है, एक दूसरे के साथ एक बॉन्डिंग रही है, वो चीज़ें इस समय भी बहुत मिस करते हैं। हीलिंग की एनर्जीज़ भी हैं यहाँ पर, जैसे खुद को हील कर रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं जिनसे गुजर रहे हो, और एक अकेलापन है। तो अभी तो ये वेटिंग एनर्जीज़ में है, काफ़ी परेशान होते हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पछतावा है इन्हें अपने कुछ डिसीजंस का। चलिए देखते हैं और क्या है। पेज ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहता है। बैडली ट्रैप्ड हैं किसी सिचुएशन में, किसी का डर बहुत ज़्यादा है इनके ऊपर। एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं जो इन्हें बहुत ज़्यादा बांध के रख रहे हैं अपने ट्रैप में बहुत ज़्यादा, या इनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों की नज़रें हैं। सब पर डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, या वैसे ही बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, या लोग बहुत इनसिक्योर हैं जो नहीं चाहते कि ये अपनी मर्ज़ी से, अपने मन मुताबिक कोई भी डिसीजन ले। काफ़ी ट्रैप्ड हैं, इमोशनल लॉस बहुत ज़्यादा है, रिग्रेट है, परेशान हैं बहुत, बट सिचुएशन से कैसे बाहर निकले इन्हें नहीं समझ आ रहा है। अपने ही पास्ट के डिसीजंस का जैसे रिग्रेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। रिग्रेट है इन्हें काफ़ी ज़्यादा, फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और फैमिली के प्रेशर के कारण ही यहाँ पर एनर्जीज आ रही कि ये आपको रीच आउट नहीं कर रहे हैं। आपके बार बार प्रपोज़ल को इन्होंने रिजेक्ट किया है, बार बार आपके एफर्ट्स को नज़रअंदाज किया है। पहले ये लाइटली ले रहे थे इस रिश्ते को, जहाँ पर ये नहीं समझ पा रहे थे कि इस कनेक्शन में ही खुशियाँ हैं, कंप्लीशन है। लेकिन अभी जब ये ट्रैप्ड हैं, बाकी लोगों के मैनिपुलेशंस को फेस कर रहे हैं, तो ये समझ पा रहे हैं कि इनकी तरफ से गलतियाँ हो गई। बट अभी सब कुछ बिखरा हुआ नज़र आ रहा है इन्हें भी, मतलब अंदर से निराश होते नज़र आ रहे हैं, निराशावादी एक माइंडसेट है। 2 ऑफ सोर्ड्स, फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, कुछ एक के पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, किसी तरह की 2 सिचुएशंस है जिसके बीच में ये उलझे हुए हैं, स्टक हैं, कि जिस रीज़न से ये आपको कोई कमिटमेंट या कोई स्टेबल वे में आपसे कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। आपके लिए मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आपको मिस बहुत करते हैं, न्याय देना चाहते हैं आपको,
लेकिन सिचुएशन इनके हाथों में नहीं है जैसे, बट आपको याद बहुत करते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स है, सेम कार्ड है। सो इमोशनल लॉस है, लेकिन अभी इनकी सिचुएशन ऐसी है कि 2 सिचुएशन है तो ये चुन नहीं पा रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ना है, और बढ़ें तो किस तरह से सबको कन्विंस करेंगे, किस तरह से ये एक्शन लेंगे आपके लिए। वेटिंग एनर्जीज़ हैं, स्पाइंग की एनर्जीज़ हैं, डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है इन्होंने। सेम कार्ड है, 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो काफ़ी ज़्यादा दूर से नज़रें बना कर रखी हुई। ईगो भी इनका बहुत ज़्यादा है, इमोशंस होते हुए भी, डिस्टर्बेंस होते हुए भी, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं कि जिसका इन्होंने बहुत ज़्यादा गुस्सा ले लिया है, जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा इन्होंने इनके ईगो को जैसे ट्रिगर करके ये कोई चीज़ है, ईगो हर्ट हो गया है कि आपकी तरफ कोई अपनी तरफ से इमोशंस होते हुए भी एक्शन नहीं ले रहे, जस्ट जगल कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि हाँ शायद आप रीच आउट कर जाओ। Seven of Wands, बहुत ज़्यादा आपके लिए इनसिक्योर हैं इस समय, ओवर प्रोटेक्टिव हैं। इनके करियर में भी कुछ स्ट्रगल्स चल रही हो सकती हैं, फिनेंशियल लाइफ में भी कुछ चैलेंजेस ये फेस कर रहे हो सकते हैं, बट आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हैं, ओवर पोजेसिव हैं। आपको खोना नहीं है, लेकिन आपको एक्सप्रेस भी नहीं करना है। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जीज़ है जहाँ पर ये अपने दिल के अंदर बहुत सारी चीज़ें ना जैसे दबा कर रख रहे हैं, लेकिन बता नहीं रहे हैं, और ये किसी और के साथ आपको देख भी नहीं सकते, इतने ज़्यादा पोजेसिव हैं आपके लिए। लेकिन स्टैंड लेने की बारी आ रही है तो ये कहीं ना कहीं खुद को रोक रहे हैं। चांसेस हैं कि ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इस समय पॉज की स्टेट है। स्टैंड लेंगे आपके लिए, लेकिन अभी जस्ट वेटिंग एनर्जीज़ में है, या जस्ट समय लेते नज़र आ रहे हैं। रीच आउट करेंगे, आपको कंप्लीशन में आएंगे आपके साथ, लेकिन अभी एट प्रेजेंट आज की एनर्जीज़ के हिसाब से जस्ट वेट कर रहे हैं। लवर्स भी आ रहा है, आप ही इनका कंप्लीशन हो। पैशन बहुत ज़्यादा, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। चलिए 2 ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहता है। प्लान करेंगे एक केयरफ्री वे में आपकी तरफ रीच आउट करने का, लेकिन बाकी सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है सब चीज़ें सोच समझ कर जैसे ये एक्शन लेंगे। वेटिंग एनर्जीज़ है, एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है, मैनिपुलेटिव हो सकती है, बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो जिसके साथ, कि जिस वजह से कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। लेकिन आने वाले समय में ये आपकी तरफ केयरफ्री वे में बढ़ेंगे। हर्ट है सिचुएशन में, लेकिन ये अभी तैयार नहीं है, जैसे कि कैसे, या ये फिनेंशियली डिपेंडेंट हो सकते हैं। कुछ ऐसी मजबूरियां हैं, कोई या तो आप दोनों के बीच में सोसाइटी का, समाज या कास्ट कल्चर, कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं कि जिस वजह से डर रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने से। मन दुखी है, हर्ट हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आप ही इनकी विश फुलफिलमेंट हो, लेकिन ये थोड़े से लेज़ी हैं। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना इनके लिए जैसे सेफ प्ले कर रहे हैं, वही है कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकलें, क्या करें क्या नहीं करें। बट आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन हायरोफेंट है तो सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, ट्रेडिशन का कुछ डिफरेंस हो सकता है, जिस वजह से ये अभी जब तक खुद को पूरी तरह से प्रिपेयर ना कर लें तब तक ये आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब तक बाकी सिचुएशन को डील करने का की अंडरस्टैंडिंग या एक प्रॉपर प्लानिंग ना कर लें तब तक ये वेट करते नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, और एडिक्टेड एनर्जीज़ हैं, लेकिन इस समय ये डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। चलिए देखते हैं इनके क्या इमोशंस क्या है। इनकी सिचुएशन में तो एक्शन लेने के उसमें अभी रुके हुए हैं। चलिए देखते हैं इनके फीलिंग्स क्या है आपके लिए, क्या चाहते हैं, फीलिंग्स क्या है आपके लिए, क्या फील करते हैं आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं इनकी।
आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है जिस वजह से रिश्ता टूटा है। क्या सोच रहे हैं आपके लिए, क्या महसूस करते हैं। यहाँ तो झगड़े की बहुत एनर्जीज हैं, तो आप दोनों के बीच में या तो बहुत बुरे कॉन्फ्लिक्ट्स चले हैं जिस वजह से ये अभी कुछ नहीं कर पा रहे, या परिवार वाले बहुत ज़्यादा जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं कि फीलिंग्स में भी आ रहा है कि स्टैंड लेना चाहते हैं, लेकिन जैसे लोग बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन में हैं, कंप्लीशन में आना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, लेकिन काफ़ी सारे चैलेंजेस को पार करना पड़ेगा, कुछ सिचुएशंस को एंड करना पड़ेगा, तब जाकर आपके साथ कंप्लीशन में आ सकते हैं। तो काफ़ी चैलेंजिंग रिलेशनशिप हो सकता है, कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का, कि जहाँ पर बहुत लोग हावी हैं, आप लोगों के अगेंस्ट हैं, बट यहाँ पर एक एनर्जी है कि आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपके साथ एक स्टेबल फ्यूचर देखते हैं ये, बट उस तक पहुँचने के लिए इन्हें काफ़ी कुछ है जिसे पार करना पड़ेगा। आने वाले समय में क्या रहेगा, आने वाले समय में ये आपके लिए क्या एक्शन लेंगे, एक्शन तो लेंगे, ये क्या एक्शन लेंगे। बिल्कुल, यहाँ एक्शन तो आप लोगों के लिए है, जजमेंट भी है, चाहे अभी जो भी सिचुएशन है पूरी तरह से ट्रैप्ड है, प्लानिंग की, थिंकिंग की एनर्जीज हैं, जजमेंट है, साथ में एस ऑफ वॉन्ड्स है, सन है, तो एक नई शुरुआत है। आपको इस रिश्ते में न्याय मिलता नज़र आ रहा है, जो भी सैक्रिफाइस हुआ है, जो भी चीज़ें इम्बैलेंस में गई हैं, वहाँ पर एक बैलेंस क्रिएट होता नज़र आ रहा है। यूनियन की वाइब्स हैं, सक्सेस की वाइब्स हैं, एक्शन की वाइब्स हैं, चाहे जिस भी तरह के चैलेंजिंग सिचुएशन हो, ये आपकी तरफ रीच आउट करेंगे, आपके साथ न्यू बिगनिंग करेंगे, आप ही के साथ यूनियन की एनर्जीज हैं, आप ही के साथ कंप्लीशन है, तो होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं आने वाले समय में। 6 ऑफ वॉन्ड्स है, सन है, जजमेंट है, टेम्परेंस है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, साथ में हैंगमैन था। तो जो पॉज की स्टेट में आपका रिश्ता गया हुआ है, स्टैंड स्टिल की एनर्जीज़ में है, सब कुछ रुका हुआ है, थमा हुआ है, तो वहाँ पर ये अपनी सोल की वॉइस सुनते हुए, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते हुए इस चीज़ को महसूस कर पाएंगे आने वाले समय में कि इन्हें आपके लिए एक्शन लेना है, इन्हें आपको न्याय देना है और आपके साथ एक रीयूनियन में आना है, बैलेंस क्रिएट करना है, एक नई शुरुआत यहाँ नज़र आ रही है और विक्ट्री है, सक्सेस है। तो होपफुल रहिए, ये आएंगे तो आपके पास, चाहे अभी, चाहे जितना भी ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पर चीज़ें हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, इनके हाथ में जैसे सिचुएशन नहीं है इस समय, बट ये आने वाले समय में जैसे डिवाइन एनर्जीज इनको गाइड करती नज़र आ रही है कि ये आपके लिए एक्शन लेंगे। 3 की वाइब्रेशन है यहाँ पर, 6 की वाइब्रेशन है, तो आने वाले 3 से 6 हफ्ते, 3 से 6 दिन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।